हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। खूंटी में रामनवमी जुलूस के बाद बवाल, मुरहू में पथराव से बढ़ा तनाव, धारा 144 लागू, स्थिति नियंत्रण में। झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के समापन के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया, जिसके बाद इलाके में पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार को निकली रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया था। हालांकि शनिवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे झड़प की स्थिति बन गई और तनाव बढ़ गया। घटना के बाद एहतियातन मुरहू क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गुस्साए स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और मुरहू महादेव मंडा के पास इकट्ठा होकर पथराव में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। खूंटी की एसडीओ दीपेश कुमारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन के मुताबिक जुलूस के दौरान एक दो लोगों पर पत्थर गिरने की घटना हुई थी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पत्थर कहां से फेंका गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। जैक ने निकाला जेटेट परीक्षा का विज्ञापन। 21 अप्रैल से 21 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे फॉर्म। बहुप्रतीक्षित और विवादित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन के लिए झारखंड अधिविद्या परिषद ने आवेदन आमंत्रित कर दिया है। जैक द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार 21 अप्रैल से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार 2024 में निकले विज्ञापन के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा। हालांकि उन्हें आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। परीक्षा 2 स्तर की होंगी। प्रारंभिक विद्यालय स्तर परीक्षा यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर परीक्षा यानी कक्षा 6 से 8। अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दृष्टि बाधित व दिव्यांगों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। इस परीक्षा में सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पूर्णांक का न्यूनतम 60%, ओबीसी छात्रों को 55% और एसटी, एससी और विशेष रूप से कमजोर एसटी समूह को न्यूनतम 52% अंक लाना अनिवार्य होगा। झारखंड में अभी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। 31 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी। तो झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को रामनवमी के दिन झारखंड में कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं शनिवार को भी कई क्षेत्रों में आंशिक से घने बादल छाए हुए रहे और कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों की बात करें तो आज 29 मार्च को भी राज्य के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं कल 30 मार्च को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है और किसी बड़े अलर्ट की उम्मीद नहीं है। हालांकि 31 मार्च को एक बार फिर मौसम सक्रिय हो सकता है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश का दौर लौटने की संभावना है। इसके बाद 1 अप्रैल को दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है, जबकि 2 अप्रैल को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम के इस बदलते रुख को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हों और सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें। जमशेदपुर में निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों के साथ शानदार करतबों का प्रदर्शन, आकर्षक झांकियों ने किया मंत्रमुग्ध। रामनवमी के अगले दिन शनिवार को जमशेदपुर के विभिन्न अखाड़ा समितियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे शहर में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां सजाई गई थी, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के जीवन प्रसंगों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही अखाड़ों के युवाओं ने लाठी,
तलवार और अन्य पारंपरिक शस्त्रों के साथ शानदार कर्तव्य का प्रदर्शन किया, जिसने लोगों को खूब आकर्षित किया। दोपहर बाद से ही शहर के विभिन्न इलाकों में हलचल बढ़ने लगी और शाम करीब 4 बजे के बाद एक से बढ़कर एक विभिन्न अखाड़ा समितियों द्वारा झंडा विसर्जन जुलूस निकलना शुरू हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही पैसे कमाते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपने पैसे को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट किया है, जहां से उनको लगातार अर्निंग होती है, जिनमें से एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से कमाई करना चाहते हैं तो एक ऐसा ऐप है जो ट्रेडिंग को काफी आसान बना देता है, वो है मार्केट उल्फ। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है, जहां से आप सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फी देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मार्केट उल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप जो है इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पे लॉगिन कर लिया और बस यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है यहाँ पे क्लिक किया और ट्रेड को प्लेस किया और देखिए मेरा यहाँ पे ट्रेड चालू हो गया। फॉलो ट्रेंड फीचर में आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट्स कमाया है और आप वही ट्रेड सिर्फ एक टैप में कॉपी करके ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, भाई उनका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ड स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है या खुद जो है स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इधर देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस मुझे देखिए 1971 रुपए का प्रॉफिट्स बुक हो गया। ये देखिए इनके यूजर्स ने एक दिन में जो है 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट उल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 से रात 12 बजे तक आसानी से ट्रेड कर सकते हो। मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और भारत में लोग इसका इस्तेमाल करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट उल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर अपने खबरों की ओर। पलामू में 2 बाइक की टक्कर, 2 की मौत। हादसे में एक युवक और बच्ची घायल। नानी के घर से लौट रहा था युवक। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के कारीहार गांव में शनिवार दोपहर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल MMCH मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतकों की पहचान पड़वा निवासी ओम प्रकाश राम, पिता जोधन राम और मनातू चक निवासी रामशरण दास के रूप में हुई है। घायलों में रामशरण दास की पोती अनु कुमारी और पांकी के रनेभरी निवासी गुड्डू राम का पुत्र विकास कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर ओम प्रकाश राम, रामशरण दास और अनु कुमारी सवार थे। दूसरी बाइक पर विकास कुमार था जो अपनी नानी के घर कारीहार आया था और वापस घर लौट रहा था। कारीहार गांव में पहुंचते ही दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई जिससे चारों सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को MMCH पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने ओम प्रकाश राम को और रामशरण दास को मृत घोषित कर दिया। अनु कुमारी और विकास का इलाज जारी है। धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव मामले में 20 गिरफ्तार। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट व पथराव मामले में पुलिस प्रशासन सख्त है। पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ तेज कर दी है। अब तक करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को बलियापुर बाजार व भिखराजपुर इलाके में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पैदल घुमाया। इससे आम लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में अब तक 18 से 20 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। करीब 40 से 50 लोगों को नामजद किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर IPC व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हर आरोपियों की पहचान कर उसे कानून के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर इलाके में लगातार पुलिस गश्त की जा रही है। सिटी एसपी ने आम लोगों से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कहा कि अफवाहों से दूर रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बचे विधायक अनंत प्रताप देव, एयरबैग खुलने से टली बड़ी अनहोनी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत प्रताप देव एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। घटना उस समय हुई जब वे अपने आवास से डंडई एक कार्यक्रम में शनिवार को भाग लेने जा रहे थे। रमना श्री बंसीधर मुख्य मार्ग पर सिरिया टोंगर मोड़ के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार कमांडर गाड़ी अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कमांडर वाहन ने पहले विधायक के स्कॉट वाहन को जोरदार टक्कर मारी और इसके बाद सीधे विधायक की गाड़ी से भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और एयरबैग खुल गए। गनीमत रही कि एयरबैग समय पर खुलने के कारण विधायक अनंत प्रताप देव को किसी प्रकार की चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कमांडर वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन का नियंत्रण खोना दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो बाइक की टक्कर में 2 की मौत, एक गंभीर। लोहरदगा जिले के नेशनल हाईवे 143A पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कुड्डू लोहरदगा मुख्य मार्ग पर टाटी पानी टंकी के पास बोलेरो और बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कुड्डू थाना क्षेत्र के दोबा गांव निवासी अनूप उरांव और अंकित उरांव कैरो थाना क्षेत्र की पिंकी उरांव को बाइक से लोहरदगा की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में अनूप उरांव और पिंकी उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अंकित उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बोलेरो को रोक लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कोडरमा घाटी में रिफाइन लदा ट्रक पलटा, चालक कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, आवागमन बाधित। कोडरमा थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित कोडरमा घाटी के जमशौती नाला के पास शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। रिफाइन से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से रिफाइन लेकर यह ट्रक बिहार जा रहा था। कोडरमा घाटी में जमशौती नाला के सामने एक तीखे मोड़ पर चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया जिससे वह पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदे रिफाइन के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। हालांकि ट्रक चालक कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना की PCR वाहन मौके पर पहुंची और सड़क पर बिखरे रिफाइन को कब्जे में लिया। ट्रक पलटने से मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। उल्लेखनीय है कि कोडरमा घाटी में कई तीखे मोड़ हैं जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रतिभाशाली छात्रों को सरकार देगी पढ़ाई का खर्च। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के क्रियान्वयन की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशों के तहत जारी इस पहल से राज्य के हजारों छात्र लाभान्वित होंगे। योजना के अंतर्गत चयनित होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने के लिए विशेष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले छात्रों को उनकी मेधा के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और 4 वर्ष तक उन्हें निरंतर शैक्षणिक खर्च के लिए सहायता राशि दी जाएगी। यह कदम न केवल ड्रॉप आउट दर को कम करने में सहायक होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत करेगा। असम चुनाव में आदिवासी अस्मिता की गूंज, सीएम हेमंत ने कोकराझार में की सभा, कहा तीर धनुष आपके साथ। असम के गौशाई गांव कोकराझार में आयोजित जनसभा के दौरान आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की जोरदार गूंज सुनाई दी। सभा में जोहार जोहार जय आदिवासी के नारों के बीच यह संदेश दिया गया है कि सदियों से शोषण और उपेक्षा झेल रहे समाज अब चुप नहीं बैठेगा बल्कि अपने हक और सम्मान के लिए निर्णायक संघर्ष करेगा। सभा को विधायक लुइस मरांडी ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अब समय आ गया है जब वंचित और पीड़ित वर्ग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर मतदान
मतदान के जरिए जवाब देगा। तीर धनुष को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे इसे अपना समर्थन और आशीर्वाद दें ताकि उनकी आवाज़ सत्ता तक पहुंच सके। गौशाई गांव और कोकराझार में हो रही इस सभा की खास बात यह रही कि लगातार बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। भारी संख्या में लोग मैदान में डटे रहे, जो यह दर्शाता है कि इस बार चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और पहचान की लड़ाई बन चुका है। दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कल 30 मार्च को हजारीबाग बंद करेगी भाजपा। कांग्रेस ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि हजारीबाग में हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में 30 मार्च को बंद का आयोजन पार्टी करेगी। शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में फेल बताया। आदित्य साहू ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही वे पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ पीड़िता के गाँव गए। जो जानकारी मिली है वह पूरी तरह से रोंगटे खड़ा करने वाली और हृदय विदारक है। जब पूरे देश में रामनवमी की तैयारी चल रही थी, इसी बीच मंगलवारी जुलूस देखने गई एक गरीब मजदूर की 12 वर्षीय बेटी का अपराधी दुष्कर्म करते हैं और फिर हत्या भी कर देते हैं। 4 दिनों तक गरीब के घर जिला प्रशासन नहीं पहुंचा। हद तो तब हो गई जब मृत बेटी के मजदूर पिता को जल्द गांव आने में प्रशासन ने मदद भी नहीं की। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो 29 मार्च को हजारीबाग के सभी प्रखंडों में भाजपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करेंगे। 30 मार्च को पूरा हजारीबाग बंद करेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्य धरना प्रदर्शन करेगी। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। जेटेट 2026 में इन स्थानीय भाषाओं को मिली मान्यता। खोरठा और बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचित नई नियमावली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। 26 मार्च को सरकारी गजट में प्रकाशित इस नियमावली के तहत राज्य के सभी 24 जिलों के लिए भाषाओं की जिलावार सूची जारी की गई है, जिससे स्थानीय भाषाओं को शिक्षा व्यवस्था में मजबूती मिलेगी। जारी सूची के अनुसार राजधानी रांची में कुड़ुख, मुंडारी, खड़िया और भूमि जैसी जनजातीय भाषाओं के साथ नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली और बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में मुख्य रूप से कुड़ुख और नागपुरी को प्राथमिकता दी गई है। सिंहभूम क्षेत्र के जिलों में संथाली, हो, मुंडारी और भूमि जैसी भाषाओं को मान्यता मिली है। वही कुरमाली, उड़िया और बांग्ला क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल हैं। संथाल परगना में संथाली प्रमुख जनजातीय भाषा के रूप में उभरी है, जबकि खोरठा और बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और बोकारो जैसे जिलों में संथाली और कुड़ुख के साथ नागपुरी, खोरठा और कुरमाली को मान्यता दी गई है। वही धनबाद, गिरिडीह और देवघर में भी इसी पैटर्न को अपनाया गया है। रामगढ़ और खूंटी जिलों में भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का संतुलन समावेश किया गया है, जिससे स्थानीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। विभाग का मानना है कि इस पहल से स्थानीय युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में अधिक अवसर मिलेंगे और बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ कांड पर सख्त हुई डीजीपी, एसआईटी गठित, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश। हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या के मामले को डीजीपी तदासा मिश्रा ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस जघन्य अपराध के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीपी के निर्देश पर गठित इस एसआईटी का नेतृत्व प्रशिक्षु आईपीएस नागरगोजे शुभम भाव साहिब को सौंपा गया है। टीम में डीएसपी बैजनाथ प्रसाद और विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन महता को भी शामिल किया गया है। डीजीपी ने मामले की गहन जांच करते हुए 1 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट देने का स्पष्ट निर्देश दिया है। पुलिस टीम को सभी पहलुओं पर तेजी से काम करने और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, वकीलों में दहशत। धनबाद जिला समाहरणालय को एक बार फिर शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह लगातार चौथी बार है जब कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और न्याय कार्य प्रभावित हुआ। लगातार मिल रही धमकियों ने वकीलों और आम लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के साथ साथ
कोर्ट आने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब खुफिया तंत्र पहले से ऐसी सूचनाएं पकड़ने में सक्षम है तो इन घटनाओं को रोकने में चूक क्यों हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर बार की धमकी के बाद कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बार बार ऐसी घटनाएं होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जमशेदपुर में 40 करोड़ की ठगी करने वाला बिल्डर रांची से गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने वाला बिल्डर अजय अग्रवाल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने जमशेदपुर और सरायकेला खारसमा के कई लोगों को फर्जी जमीन के कागजात दिखाकर प्लॉट बुकिंग के नाम पर करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी की और फरार हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी लंबे समय तक लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, कभी गुजरात के वापी तो कभी हैदराबाद के इंदौर में छिपकर रहा था। काफी समय तक पीछा करने के बाद साक्षी पुलिस ने उसे रांची के एक होटल से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जमशेदपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। रांची के इन इलाकों में 48 घंटे बाधित रहेगी जलापूर्ति। विभाग ने की ये अपील। राजधानी रांची के कई इलाकों में कल 30 मार्च से 31 मार्च तक पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बुट्टी प्रमंडल की ओर से सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार बहु बाजार से पटेल चौक तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण पाइपलाइन शिफ्टिंग और नए कनेक्शन का काम किया जाएगा। विभाग ने बताया कि 30 मार्च से 31 मार्च तक कुल 48 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर से लेकर पटेल चौक तक और कोकर योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर से जुड़े सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह से ठप रहेगी। इससे हजारों घरों में पानी की किल्लत हो सकती है। विभाग के अनुसार बहु बाजार से पटेल चौक तक फ्लाईओवर निर्माण परियोजना के तहत करीब 1.25 किलोमीटर लंबे हिस्से में पाइपलाइन को शिफ्ट करने और नए कनेक्शन जोड़ने का काम किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि यह कार्य भविष्य में बेहतर जलापूर्ति व्यवस्था के लिए जरूरी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर ले, ताकि 48 घंटे के इस शटडाउन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग ने असुविधा के लिए खेद भी जताया है। IIM रांची का 15वां दीक्षांत समारोह सफलता केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं। उपराष्ट्रपति भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची का 15वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य के मंत्री सुदेव कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर कुल 558 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्रियां प्रदान की गई। इनमें 26 PhD, 11 PhD एग्जीक्यूटिव सहित MBA HRM, MBA BA, MBA एग्जीक्यूटिव और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम IPM के छात्र शामिल रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने छात्रों को ईमानदारी, जिम्मेदारी और समाज सेवा के मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफलता केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि संतुलन और खुशहाल जीवन भी है। पलामू में रामनवमी पर डीजे की तेज आवाज से महिला बीमार, कई दुकानों और घरों के शीशे टूट गए। यूपी MP से मंगाए गए डीजे किए गए जब्त। पलामू पुलिस ने रामनवमी के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मंगाए गए 2 डीजे सिस्टम जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई एक बुजुर्ग महिला की बीमार पड़ने और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की शिकायत के बाद की गई। बताया गया कि 2 दिनों तक निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाए गए। इससे कई दुकानों और घरों के शीशे भी टूट गए। शुक्रवार देर रात शहर थाना क्षेत्र के BL वाटिका से गुजरते समय डीजे शगुन और डीजे नटराज के बीच साउंड कंपटीशन चल रहा था। इस दौरान होटल निर्वाणा के मालिक अमित आनंद की बुजुर्ग मां, जो हृदय रोग से पीड़ित है और जिनका पहले हार्ट ऑपरेशन हो चुका है, डीजे की तेज आवाज के कारण अचानक बीमार पड़ गई। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय रहते उनकी जान बचाई जा सकी। इस घटना के बाद अमित आनंद ने दोनों डीजे संचालकों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। रामनवमी उत्सव समाप्त होने के बाद शनिवार को दोनों डीजे सिस्टम जब्त किए गए। डीजे संचालक अपने सामान को ट्रक में लोड कर शहर से निकलने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
रांची में विसर्जन यात्रा में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, नम आंखों से दी विदाई। मां चैती दुर्गा पूजा पंडाल भूताहा तालाब में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा शहर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। मुख्य पुजारी सुभाष चंद्र मिश्रा ने विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर प्रांगण से शुरू हुई विसर्जन यात्रा रांची के महावीर चौक, नागा बाबा खटाल, ग्वाला टोली, फिरायलाल, लालपुर, डंगरा टोली और सरजना चौक होते हुए चडरी तालाब पहुंची, जहां मां दुर्गा का विधिवत विसर्जन किया गया। यात्रा में झंडा झांकी, ढोल नगाड़े, अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन और छौ नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। मां काली के जीवंत स्वरूप और चलंत झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं बिक्की छाबड़ा और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत भजन संगीत पर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को लगी बड़ी सफलता। रांची के हरिहर सिंह इलाके के एक घर से जब्त किए गए 14 सिलेंडर। देश में जहां एक तरफ सभी परिवार एलपीजी गैस संकट से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मुसीबत के समय में साथ नहीं देकर खुद का पेट भरने में लगे हैं। इसी से जुड़ी एक खबर रांची के बरियातू से निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बरियातू के हरिहर सिंह इलाके में एक घर से पुलिस ने 14 सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए यह कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरियातू के हरिहर सिंह में कालाबाजारी चल रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जो ट्रैप बिछाते हुए छापेमारी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 2400 रुपए में एक सिलेंडर की डील हुई थी। साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक में सिलेंडर खरीदने के लिए अधिकारी खुद ग्राहक बन गए थे। वही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया है। गढ़वा में रामनवमी में बवाल के बाद पुलिस का हंटर, 72 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात पर एफआईआर, 20 को जेल। गढ़वा जिले के रमकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले में कुल 72 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 200 से 220 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों में हिंदू पक्ष के 21 और मुस्लिम पक्ष के 51 लोग शामिल हैं। वही अज्ञात आरोपियों में दोनों पक्षों के करीब 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 25 मार्च को रामनवमी जुलूस साउंड सिस्टम के साथ कोवाखो स्थित चबूतरे की ओर जा रहा था। इस दौरान बिचला टोला में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसका हिंदू पक्ष ने कड़ा विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला गंभीर होने से पहले ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। घटना के विरोध में 26 मार्च को रमकंडा के मनमोहर चौक पर हिंदू समुदाय द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उसी दिन शाम को जब फिर से रामनवमी जुलूस कोवाखो की ओर बढ़ रहा था, उसी वक्त पथराव हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस हल्का बल प्रयोग कर आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के बाद गुरुवार रात से ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। पलामू डीआईजी किशोर कौशल और एसपी जो अमन कुमार ने भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने पूरी रात छापेमारी अभियान चलाकर कुल 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मोरहाबादी मैदान में सजा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, कल्पना सोरेन ने किया उद्घाटन। रांची के मोरहाबादी मैदान में 17वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ। इस मौके पर कांडे विधायक कल्पना सोरेन ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित यह ट्रेड फेयर आने वाले समय में झारखंड के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि वह पहले भी इस मेले में खरीदारी करने आती रही है, जिससे उनका इस आयोजन से खास लगाव है। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड आज तेजी से विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है और उद्योग व्यापार के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन की वैश्विक यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। रांची के एयरपोर्ट इलाके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, होटल मालिक गिरफ्तार। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को एयरपोर्ट थाना की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए राजू साहू के होटल से 204 बोतल अवैध शराब बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित राजू होटल में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की और होटल मालिक राजू साहू को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आगे की जाँच जारी है।
झारखंड के मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए जैक प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य द्वारा संचालित राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा शनिवार को राज्य भर के 19 जिलों के 60 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का आगमन समय से पहले ही शुरू हो गया था, जिससे विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह, अनुशासन और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उपराष्ट्रपति ने खूंटी के उलिहातू में बच्चों के बीच बांटी टॉफियां, ग्रामीणों से बात कर जानी समस्याएं। खूंटी के उलिहातू गांव में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल रहा। शनिवार सुबह करीब 9:45 पर पहुंचे उपराष्ट्रपति के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कोरोन पाहन की अगुवाई में पूजा अर्चना कर और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने बिरसा मुंडा के वंशजों सुखराम मुंडा, बुधराम मुंडा, जंगल मुंडा, कानू मुंडा आदि से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। वंशजों ने उन्हें मांग पत्र सौंपकर बेहतर आवास और बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही ग्राम प्रधान की ओर से दिए गए मांग पत्र में गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात रखी गई है। बिरसा के वंशजों और ग्राम प्रधान से मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति बिरसा ओड़ा से बाहर आए और गांव के बच्चों के बीच टॉफियां बांटी, जिससे बच्चे और ग्रामीण काफी खुश नजर आए। बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा का रखे विशेष ध्यान। देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा व व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे। डीसी ने कहा कि मंदिर में सुगम जलार्पण व भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने व सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। पाकुड़ में भतीजे ने की चाची की हत्या। ताड़ के पेड़ के बंटवारे पर हुआ था विवाद, पत्थर से कुचलकर महिला को मार डाला, 4 गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में ताड़ के पेड़ के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोप है कि भतीजे ने अपनी 55 वर्षीय चाची पार्वती सोरेन को पत्थर से कुचलकर मार डाला। मृतका के पुत्र सुशील हांसदा ने बताया कि गाँव में स्थित खेत के पास उनके पिता विजय हांसदा और बड़े चाचा नरेन हांसदा के संयुक्त मालिकाना हक में 3 ताड़ के पेड़ थे। पिता अपने हिस्से का पेड़ बेचना चाहते थे, लेकिन बड़े चाचा ने इसका विरोध किया और पेड़ को काटने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान की उपस्थिति में पंचायती भी हुई थी। सुशील के अनुसार शनिवार को नरेन हांसदा, चरण हांसदा, अजय हांसदा और ताला बेड़ा हांसदा उनके घर के सामने आए और विवाद करने लगे। इस दौरान सुशील के साथ मारपीट भी की गई। जब उनकी मां पार्वती सोरेन बीच बचाव करने आई तो चारों आरोपियों ने उनके सिर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही हिरनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बोकारो में रामनवमी जुलूस में करंट से झुलसे 6 लोग बीजीएच में भर्ती, डीसी ने की मुलाकात। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हाईटेंशन तार की संपर्क में आकर 6 लोग झुलस गए थे। उनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल बीजीएच में चल रहा है। डीसी अजय नाथ झा ने शनिवार को बीजीएच पहुंचकर घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से इलाज के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती मिथिलेश ठाकुर, अनिल रविदास, गुलाब चंद्र दास, मदन कुमार नायक, शुभम कुमार दास व रुद्र दास का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। डीसी ने डॉक्टरों से कहा है कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद को निगरानी की जिम्मेदारी दी है। गढ़वा में बेखौफ अपराधी ग्राहक बनकर आए युवक ने दुकानदार को मार दी गोली, हालत गंभीर। गढ़वा जिला स्थित श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के नरखोरिया गांव में शनिवार को दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, जिससे हड़कंप मच गया। बेखौफ अपराधियों ने एक दुकान में घुसकर 50 वर्षीय उमेश मेहता को निशाना बनाकर उन्हें गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि वे दिवंगत जय गोविंद महतो के पुत्र हैं। घटना के संबंध में अस्पताल में भर्ती घायल उमेश मेहता ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी
भी एक युवक ग्राहक बनकर आया और उसने पहले सिगरेट और गुटखा मांगा। जैसे ही वह सामान देने के लिए पीछे मुड़े तभी आरोपी ने अचानक हथियार निकालकर उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके बाएं कंधे में लगी और शरीर को भेदते हुए पार कर गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल को आनन फानन में श्री बंसीधर नगर स्थित अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल की डीएस डॉक्टर सुचित्रा कुमारी के अनुसार घायल की स्थिति फिलहाल स्थिर है। हालांकि गोली लगने से घाव गंभीर है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी। 29 मार्च से फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव। झारखंड में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ती गर्मी को देखते हुए देवघर एयरपोर्ट की फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नया टाइम शेड्यूल 29 मार्च से प्रभावी होगा। नई समय सारणी के अनुसार दिल्ली से आने वाली पहली फ्लाइट सुबह 11:10 पर देवघर पहुंचेगी और 11:40 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं दूसरी फ्लाइट शाम 7:25 पर देवघर पहुंचेगी और 7:55 पर प्रस्थान करेगी। जबकि बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट दोपहर 2:15 पर पहुंचेगी और 2:45 पर उड़ान भरेगी। कोलकाता से संचालित विमान 11:55 पर देवघर पहुंचेगा और 12:30 पर वापस जाएगा। यह सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा मुंबई से आने वाली फ्लाइट दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी और 2:45 पर रवाना होगी, जो सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड करिए। धन्यवाद।